पिछले कुछ समय से निधि राजदान का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोई उन्हें बेवकूफ़ कह रहा है तो कोई विक्टिम। हार्वर्ड के नाम पर उन्हें कोई बेवकूफ़ बना देता है और वो 6 महीने से भी अधिक समय तक बेवकूफ़ बनी रहती हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये निधि का हार्वर्ड और अमेरिका के प्रति अभिभूत हो चुके मन को दर्शाता है कि वे कैसे न सिर्फ हार्वर्ड जाना चाहती है बल्कि अमेरिका में ही बस जाना चाहती हैं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो बिना हार्वर्ड के प्रोफेसर बने भारत में नौकरी छोड़ना हो या हर जगह अपने आप को हार्वर्ड का प्रोफेसर बताकर इस पद को सभी के मुंह पर थोपना हो। ये उनका अमेरिका और अमेरिका के गोरी चमड़ी के लिए कॉलोनाइज्ड हो चुके दिमाग का प्रमाण है, जिसे वे अपनी बेवकूफ़ी के रूप में दर्शा रही हैं। इससे न सिर्फ उनकी बेइज्जती हो रही है बल्कि देश की भी हो रही है। इस कांड में हुई घटनाओं को पलट कर देखें तो कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें निधि राजदान का हार्वर्ड जाना गोरी चमड़ी अमेरिका और पश्चिम के लिए उनकी अंधभक्ति का प्रदर्शन करता है। निधि राजदान का सिर्फ अमेरिका से ही इतना लगाव नहीं है, बल्कि वहां से जुड़ी सभी चीजों से है, चाहे वो लोग हो या वहां की राजनीति या फिर कोई कॉलेज। जब निधि को जॉब ऑफर आया तब से लेकर वह बिना जांच पड़ताल किए ही अपने हाथ में प्रोफेसर के पद की बंदूक लेकर घूमने लगी और लोगों के ना पूछने पर भी ये कहने लगी कि मैं हार्वर्ड में पढ़ाती हूँ। ट्विटर बायो से लेकर सभी जगह अपने आप को हार्वर्ड की प्रोफेसर वह बताने लगी और उसी के नाम पर सेमिनार भी करने लगी। ये हास्यास्पद ही है कि कोई कैसे इतना अमेरिका और हार्वर्ड के लिए अंधभक्ति में रह सकता है कि वह एक बार ये गूगल भी ना करे कि हार्वर्ड में पत्रकारिता होती भी है या नहीं। निधि राजदान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी योग्यता उन्हें अमेरिकी विश्वविद्यालय में स्थान दिला ही देगी। हालांकि निधि की योग्यता को कम आंकना उनकी ही बेइज्जती है, क्योंकि उन्हें एसी के डिफॉल्ट सेटिंग्स के बारे में भी नहीं पता। वह अमेरिकी जीवन शैली की इतनी बड़ी अनुसेवी है कि बिना प्रोफेसर बने ही उन्होंने लोकेशन कैम्ब्रिज कर दिया था। जब ये चर्चा शुरू हो गई कि वे अमेरिका जा चुकी है तो उन्होंने उन दावों को खारिज भी नहीं किया। वहीं उन्होंने न सिर्फ हार्वर्ड के नाम पर सेमिनार किए बल्कि कई पॉडकास्ट भी किए और इसी झूठे प्रोफेसर के पद के नाम पर अमेरिकी चुनावों के दौरान एक्सपर्ट बनी घूमती रहीं और वह सभी से ये कहती फिर रही थी कि मैं हार्वर्ड की प्रोफेसर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वह हार्वर्ड में पढ़ाने लगी तो उनके सभी सहयोगी और साथी सातवें आसमान पर पहुंच गए और फूल बरसाने लगे। जब वे हार्वर्ड के सहायक प्रोफेसर के तौर पर अमेरिकी चुनावों के दौरान एनडीटीवी पर एक्सपर्ट बन जाती थी तो प्रणय रॉय फूले नहीं समाते थे। निधि और उनके आसपास के लोगों का अमेरिका और अमेरिकी जीवन शैली के लिए प्रेम उनकी अंधभक्ति को ही दर्शाता है। इसी का एक और उदाहरण तब मिलता है जब वो एक सेमिनार में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से प्रश्न करने के लिए उठ खड़ी हुई थी और उनके मना करने के बाद भी वह बार बार उनसे प्रश्न करने के लिए आग्रह करती रही। अब इसी अमेरिकी प्रेम में वह इतनी रम गई कि उन्हें झूठे जॉब ऑफर का पता ही नहीं चला और वह बेवकूफ़ बन गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जॉब ऑफर झूठा था या निधि राजदानी पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि निधि राजदान अपने आप को इस योग्य समझती है कि हार्वर्ड उन्हें बिना किसी पीएचडी डिग्री के ही सहायक प्रोफेसर बना देगा, वह भी सिर्फ कुछ ईमेल के आधार पर। इससे ना सिर्फ निधि राजदान ने अपनी भद पिटवाई है बल्कि देश को भी बदनाम किया है।